असली गांधी नोट पर और नकली गांधी सैनिटरी पैड पर। कि बिहार में विधानसभा चुनाव है तो कांग्रेस पार्टी की योजना आई है कि वो घर घर 5 लाख सैनिटरी पैड बांटेंगी। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, आप सैनिटरी पैड 5 लाख या 10 लाख बांटिए, लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है कि सैनिटरी पैड पे राहुल जी अपना फोटो चिपका दें, ताकि प्रचार प्रसार हो सके ना पार्टी का। नहीं, आप प्रचार प्रसार करना चाहते हैं या महिलाओं की सुरक्षा की चिंता है, महिलाओं की हाइजीन की चिंता है? अगर ये काम बिना फोटो भी चिपकाए हो सकता है ना। अगर मान लीजिए मेरे घर पे कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता पैड देने आए, मतलब ये एक चीज़, ये दुकान से भी खरीदने कोई जाता है तो दुकान वाला रैप करके काले थैली में बांध के बड़ा सिक्योर चीज़ से देता है। अब कोई किसी के घर में घुस जाएगा, लीजिए आपको राहुल जी ने पैड भेजा है, सैनिटरी पैड। हाँ, अगर मैं घर पे नहीं हूँ, मेरे घर पे कोई ऐसा कार्यकर्ता पहुँच जाए जो है कि सैनिटरी पैड लेके जी लीजिए राहुल जी ने सैनिटरी पैड दिया, हो सकता है वो छेड़छाड़ करके चला जाए, कुछ करके चल जाए, हो सकता है मेरी बीवी को लेके कोई भाग जाए। सैनिटरी पैड देने के बहाने कोई कार्यकर्ता आया कांग्रेस का, मेरी बीवी को लेके भाग गया, अब मेरी इस उम्र में दोबारा शादी होगी क्या? मैं तो बस तो फिर झुंझुना बजाते रह जाऊँगा। खुद वो कुमारे हैं, मुझे भी कुमारा रखना चाहते हैं राहुल जी। हाँ, पर महिलाओं की स्वास्थ्य को लेकर ही उन्होंने ऐसा कदम उठाया है कि महिलाओं को घर घर देंगे ताकि उनको भी सुरक्षित महसूस हो और वो भी बाहर ना जाए। स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे ना अपनी बीवी का, हम अपनी घर की महिलाओं की चिंता हम करेंगे कि राहुल जी के ऊपर छोड़ दे। अगर मैं शादी करके लाया हूँ, करोड़ों रुपए दहेज लिया हूँ, तो मैं सैनिटरी पैड खरीद के दूंगा कि राहुल जी सैनिटरी पैड खरीद के देंगे? बात सोचने वाली है कि अगर मेरी बीवी मेरे लिए रोटी बना रही है, गरम गरम रोटी खिला रही है मुझे, तो मैं उसे खरीद के दूंगा ना कि राहुल जी खरीद के दे देंगे? बिहार के महिलाओं का अपमान करने का विषय है और पुरुषों का भी अपमान करने का विषय है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि राहुल जी कौन होते हैं सैनिटरी पैड देने वाले? हमारे घर की महिलाओं को मैं दूंगा ना। अब यहाँ तक तो ठीक था कि आप बांट रहे हैं, अब मैंने क्या किया कि राहुल जी बाहर थे, तो आप उनकी तस्वीर से कहना रख दिए। हाँ, अब राहुल जी बाहर थे, मैंने उनकी एक फोटो अंदर लगा दी। मैंने तो उनके पक्ष में प्रचार किया कि प्रचार का ये तरीका थोड़ा कैजुअल हमने कर दिया, अच्छे से कर दिया। अब इस बात को लेकर उन्होंने मेरे ऊपर 7 राज्यों में FIR कर दी। डॉन को तो 3 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी, अब मुझ जैसे गरीब आदमी कॉमेडियन को 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। तो ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो राहुल गांधी दिन भर संविधान लेके घूमते हैं, शायद उनको मालूम नहीं है कि वही संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक देता है, जो मुझे भी है और कांग्रेस को भी है। लेकिन कांग्रेस क्या समझती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ कांग्रेस के नेताओं का है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और राहुल जी का है। दिन रात बड़ी सदन में राहुल जी ने कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं। इनके पार्टी के लोग कहते हैं कि हिंदू जो है कि डेंगू मलेरिया है, ये सब सनातन डेंगू मलेरिया की तुलना है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और हमने अगर इनकी गलत योजनाओं पे, गंदी योजनाओं पे अगर सवाल कॉमेडी कर दिया तो मेरे ऊपर FIR हो गया। तो ये कहाँ तक जायज़ है? अगर आपको टीका टिप्पणी व्यंग पसंद नहीं है राहुल जी, तो आप इस्तीफा दे दीजिए कि आबादी कम करने की ये साजिश भी हो सकती है। क्यों लेगी बिहार की महिला या हमारे घर की महिला राहुल गांधी का सैनिटरी पैड? और जो घर घर लोगों को पहुंचाया जा रहा है, फिर उन महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आपको ये 2 रुपए का सैनिटरी पैड जो है सरकार दे ही रही है ना। अगर सरकार दे रही है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार ले रही है ना, कि कल को अगर उसे कोई फंगिस साइड इफेक्ट होगा तो सरकार जिम्मेदार होगी, है ना। लेकिन राहुल गांधी तो बांट के चले जाएंगे चुनाव में, कल को अगर कोई साइड इफेक्ट किसी को कुछ हो गया तो राहुल गांधी जिम्मेदारी लेंगे ना। इस पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है ना, कोई इस पर जो है कि ऑफिशियल एड्रेस है, किस कंपनी ने बनाया, इसके अंदर रुई कौन सा है। सैनिटरी पैड का रुई अलग होता है, ऐसा नहीं कि तकिया गद्दे सोफे से निकाला इसमें ठूस दिया। बड़े बड़े कंपनियां आजकल 40-50 रुपया में सैनिटरी पैड दे रही है, इसलिए सस्ता दे रही है कि महिलाएं इसको खरीदने में हिचक न रहे, कोई भी खरीद सके। तो स्लोगन होना चाहिए कुछ ऐसे लॉजिक, तो लोग पढ़े, उसे जागरूक हो। माई बहन योजना 2500 रुपया, जिस तरह से लोकसभा में इन्होंने वादा किया था 8500 खटाखट, मिला नहीं मिला। अब ये बिहार की महिलाओं को ठगना चाहते हैं 2500 रुपया के बहाने से। तो मुद्दा पैड देना नहीं, मुद्दा तो ये है कि 2500 के लालच में महिलाओं को ठगना चाहते हैं राहुल जी। खुद तो ये 2 साल बाद इनकी पेंशन लग जाएगी, 2 साल बाद राहुल जी की पेंशन लग जाएगी, वृद्धा पेंशन वाली। अभी भी कह रहे हैं कि हम युवा हैं, युवा हैं, युवा है। ये एक तो युवाओं का हक खुद ये राहुल जी छीन रहे हैं। युवा कह के 58 साल हो गए, 2 साल बाद इन खुद पेंशन लेंगे ये, और कह रहे हैं कि हम युवा हैं, युवा हैं। तो ये नहीं चलेगा। अब मैं तो कहा ना कि अच्छे काम करके गांधी जी नोट पर पहुंच गए और कांड और कुकर्म करके सैनिटरी पैड पे पहुंच गए। तो यही फ़र्क है अच्छे असली गांधी और नकली गांधी में। ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर देखा था आपने? उस दौरान इन्होंने झूठ नैरेटिव फैला दिया
कि बीजेपी भाजपा नरेंद्र मोदी घर घर सिंदूर बांटेगी, जबकि बीजेपी का ऐसा कोई अनाउंसमेंट ही नहीं था ऑफिशियल। अब ये चिल्ला के रखे कि आपका मांग की सिंदूर हम क्यों भरेंगे, आप कौन होते हैं सिंदूर देने वाले। तब आपसे सवाल बनता है कि आप कौन होते हैं हमें सैनिटरी पैड देने वाले, आपका सैनिटरी पैड हमारे घर की महिलाएं क्यों यूज करेगी। तो खबरदार, अगर कोई मेरे घर पे अगर सैनिटरी पैड लेके आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बलवंत राय, ये 2 किलो का 2.5 किलो का हाथ जिस पे पड़ेगा उठ जाएगा। अगर मेरे घर पे सैनिटरी पैड लेके आए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे।